नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। देश के उन करोड़ों परिवारों के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है जिसकी आजीविका सरकारी सेवा से जुड़ी है। चाहे आप सेना में हों, रेलवे के कर्मचारी हों या केंद्रीय सचिवालय के अधिकारी, 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और राहत भरा अपडेट सामने आया है। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी, क्या पुरानी पेंशन योजना वापस आएगी और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। आज हमारे पास उन बैठकों की इनसाइड डिटेल्स है जो वित्त मंत्रालय और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई है। क्या 2026 में आपकी बेसिक सैलरी सीधे 3 गुना होने जा रही है? क्या 3.68 का वह जादुई फिटमेंट फैक्टर लागू होगा जिसकी मांग सालों से की जा रही है? अगले कुछ मिनट में हम आपको 8वें वेतन आयोग की एक एक परत खोलकर दिखाएंगे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। 2026 की डेडलाइन और सरकार की तैयारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल 2026 एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने वाला है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी और नियम के मुताबिक हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आना अनिवार्य है। ताजा मीडिया रिपोर्ट संकेत दे रही है कि सरकार ने आयोग के सदस्यों के चयन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR पर काम शुरू कर दिया है। सरकारी संगठनों की संयुक्त परिषद JCM ने सरकार को अपनी मांगों का मसौदा सौंप दिया है। इस बार की सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार 2027 के बजट से पहले ही 8वें वेतन आयोग की ढांचा की घोषणा कर सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा प्रभावी हो सकता है। भले ही रिपोर्ट्स आने में देरी हो, लेकिन कर्मचारियों को पिछले महीनों का मोटा अरियर मिलना तय है। फिटमेंट फैक्टर का जादुई गणित। वेतन आयोग की पूरी कहानी एक ही शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है, फिटमेंट फैक्टर। 6ठे वेतन आयोग में यह 1.86 था, जिसे 7वें वेतन आयोग में बढ़ाकर 2.57 किया गया था। लेकिन इस बार कर्मचारी संगठनों ने इसे सीधे 3.68 करने की मांग की है। अब गणित समझिए, वर्तमान में सबसे निचली स्तर यानी पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है। अगर 3.00 का फिटमेंट फैक्टर मानती है तो सैलरी 54,000 होगी। अगर सरकार 3.68 की मांग पूरी करती है तो यह 66,240 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सरकार 51,000 से 57,000 के बीच न्यूनतम वेतन तय करने पर विचार कर रही है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कई गुना बढ़ा देगी। क्या वापस आएगी पुरानी पेंशन व्यवस्था? 8वें वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती वेतन बढ़ाना नहीं, बल्कि पेंशन का मुद्दा सुलझाना है। देश भर के कर्मचारी NPS के खिलाफ सड़कों पर हैं। हाल ही में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS लाकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, लेकिन कर्मचारी अब भी OPS यानी पुरानी पेंशन पर अड़े हैं। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने आयोग के सामने प्रस्ताव रखा है कि पेंशन की गणना के लिए लास्ट पे ड्रॉन यानी आखिरी सैलरी का 50% निश्चित किया जाए और इसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने की चर्चा हो रही है। यदि यह मांगें मानी जाती हैं तो यह रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होगा। महंगाई भत्ता और पे मैट्रिक्स का मर्जर। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होनी है, वह है DA का मर्जर। वर्तमान में महंगाई भत्ता 50% की सीमा को पार कर चुका है। परंपरा के अनुसार जब DA 50% पहुंचता है तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है और भत्तों जैसे HRA, TA आदि को रिवाइज किया जाता है। 8वें वेतन आयोग में एक नई पे मैट्रिक्स डिजाइन की जा रही है। इसमें न केवल वेतन बढ़ाना बल्कि वेतन विसंगतियों को भी दूर किया जाएगा। खास तौर पर लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों के लिए वेतन गैप को कम करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि निचले स्तर के कर्मचारियों को प्रतिशत के मामले में बड़े अधिकारियों से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। भत्तों में होने वाला बम्पर इजाफा। सैलरी के अलावा
एक सरकारी कर्मचारी की जेब में कई तरह के भत्ते आते हैं। 8वें वेतन आयोग में हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA को लेकर बड़ी अपडेट है। वर्तमान में शहरों को X, Y और Z श्रेणी में बांटा गया है। 2026 के नए नियमों के तहत शहरों की नई जनगणना के आधार पर कई Z श्रेणी के शहरों को Y में प्रमोट किया जाएगा, जिससे वहां रहने वाले कर्मचारियों का HRA सीधे बढ़ जाएगा। साथ ही चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस CEA और हॉस्टल सब्सिडी में भी 25 से 30% की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। यात्रा भत्ता TA को भी पेट्रोल डीजल की वर्तमान कीमतों के आधार पर नए सिरे से तय किया जाएगा। यह छोटे भत्ते मिलाकर कर्मचारी एक कुल ग्रॉस सैलरी 5,000 से 10,000 तक अतिरिक्त इजाफा करेंगे। 65 लाख पेंशन भोगियों की आय में सुधार होगा। 8वें वेतन आयोग केवल काम कर रहे लोगों के लिए नहीं है। देश के 65,000 से ज्यादा पेंशन भोगियों भी इसकी ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। पेंशन डिवीजन के लिए नेशनल प्रीफेक्शन का तरीका अपनाया जा सकता है। यह बड़ी राहत की खबर है कि 80 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली 20% अतिरिक्त पेंशन की सीमा को घटाकर 65 से 70 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बढ़ती उम्र के साथ जब मेडिकल खर्च बढ़ते हैं तब कर्मचारियों को ज़्यादा वित्तीय मदद मिलेगी। पारिवारिक पेंशन के नियमों को भी और अधिक उदार बनाने की सिफारिशें आयोग के पास पहुंची हैं। कब तक खाते में आएगा पैसा? अब सबसे बड़ा सवाल पैसा कब मिलेगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए आमतौर पर 18 से 24 महीने का समय लगता है। यदि अंतरिम रिपोर्ट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आ जाती है तो अच्छी खबर कर्मचारियों के लिए होगी, लेकिन कर्मचारियों को चिंता करने की बात नहीं है। वेतन आयोग हमेशा पिछली तारीख यानी 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। यानी अगर घोषणा अगस्त 2026 में होती है तो जनवरी से अगस्त तक का पूरा डिफरेंस अरियर के रूप में एक मुश्त कर्मचारियों के खाता में जमा होगा। यह राशि लाखों में हो सकती है, जो कर्मचारियों के लिए किसी बड़े बोनस से कम नहीं होगी। तो 8वें वेतन आयोग की ये पूरी तस्वीर साफ कर रहा है कि आने वाला समय सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों भरा होने वाला है। हालांकि सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उनकी मेहनत का सम्मान करने के लिए यह जरूरी कदम है। न्यूनतम वेतन 57,000 होगा या नहीं, या पुरानी पेंशन पर क्या होगा, अंतिम फैसला होगा। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसे ही वित्त मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन आता है, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। सरकारी योजनाओं और कर्मचारी हितों से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।